आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों से लगातार पूरी दुनिया में फ्रांस के अगेंस्ट प्रदर्शन हो रहा है। फ्रांस के प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करने की बात चल रही है। ये सब इसलिए कि फ्रांस के प्रेसिडेंट ने वहां पे एक टीचर जिसका गला काट दिया गया था, उस इस्लामिक टेररिज्म के अगेंस्ट एक बहुत स्ट्रांग पोजीशन ली। और भारत में भी कई शहरों में सड़क पे प्रेसिडेंट मैक्रोन की फ़ोटो चिपकाई गई, छोटे छोटे बच्चे उनके ऊपर लात मार रहे हैं। भोपाल जैसे शहरों में हज़ारों हज़ारों लोगों ने प्रदर्शन किए। आखिर ये सब क्या है? क्या ये सिर्फ एक प्रोटेस्ट है? ये दरअसल एक नया वॉर है। ये एक नया ग्लोबल वॉर है। आपने कई वॉर्स के बारे में सुना होगा, क्योंकि पूरे विश्व का इतिहास युद्धों से, वॉर से, हिंसा से भरा हुआ है। आप मिडीवल वॉर के बारे में जानते होंगे। आपने वर्ल्ड वॉर वन, वर्ल्ड वॉर टू के बारे में सुना है, कोल्ड वॉर के बारे में सुना है, आपने कॉरपोरेट वॉर्स के बारे में सुना है। लेकिन अब जो इस दुनिया में हो रहा है, ये है एक नया ग्लोबल रिलीजियस वॉर। आखिर ये क्या है? तो मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ, इस्लाम जो है वो एक नया रिलीजन है। और इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और ज्यूज़, इनके बीच में सदियों से लड़ाइयाँ चली आ रही हैं। एक तरफ दुनिया में ये एक्सपेंशनिस्ट रिलीजन्स थे जो कि अपने धर्म का प्रचार करना, उसको बढ़ाना अलग अलग तरीकों से, जिसके लिए इनने तरह तरह के हथकंडे भी अपनाए, जिसमें वॉर्स और हिंसा भी शामिल थी। और दूसरी तरफ अगर आप देखें, ईस्टर्न साइड में पीसफुल रिलीजन्स थे जो चारों के चारों भारत से ही निकले हैं। एक तरफ हिंदू फेथ, सिखिज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म, और ये चारों पीसफुली अपने साथ रहे। उसके बाद नए ज़माने में एक नए किस्म के रिलीजन का इजाद हुआ जो था कम्युनिज्म। और ये जो कम्युनिज्म था वो इतना ही रिजिड, वन बुक, वन डॉक्ट्रिन, वन गॉड, इसी को पकड़ के चलता रहा। और कम्युनिज्म भी अपने को एक्सपेंशन में लगाता रहा। जब वर्ल्ड कोल्ड वॉर चल रहा था, तो आप यूं देखिए, ताकत जो थी वो सारी एक तो क्रिश्चियन पावर्स के पास थी और कम्युनिस्ट पावर्स के पास थी। इस्लाम की ज़्यादा गिनती थी नहीं। एक्चुअली जो मुस्लिम कंट्रीज थी उनको यूज़ किया गया था कोल्ड वॉर का युद्ध करने के लिए। लेकिन फिर इनके पास निकला ऑयल, और ऑयल से आया पैसा। और जब पैसा आया, तब जो इस्लामिक वर्ल्ड था उसको लगा अब हमको असर्ट करना चाहिए, और जो हमारा असली मकसद है अपने आप को एक्सपेंड करने का, वो करना चाहिए। और ये सुनहरा मौका इनके हाथ लगा जब वर्ल्ड में ग्लोबलाइजेशन बढ़ा। और ग्लोबलाइजेशन के ज़रिए आप देखिए, जब से ग्लोबलाइजेशन शुरू हुआ है, इस्लाम बहुत सारे मुल्कों में, देशों में, जगह जगह फैलता गया। और चूंकि इस्लामिक वर्ल्ड खुद युद्ध में की गिरफ्त में था, इसलिए वहाँ से लोग भाग भाग के, जो रिफ्यूजीज़ थे, वो ख़ास तौर पे यूरोप और अमेरिका जैसे देशों में जाते रहे, और वहाँ पे धीरे धीरे उन्हें अपने गेटोज़ बनाने शुरू किए। और जो इस्लाम का जो मेन स्ट्रेटजी होती है वो है टेरिटोरियल डोमिनेशन। मतलब जहाँ है वहाँ पे नमाज पढ़िए, वहाँ पे अपना मॉस्क खोलिए, वहाँ मदरसे खोलिए। जो लोग भारत में रहते हैं वो जानते हैं किस तरह से 4-5 बार अजान और सड़क पे नमाज पढ़ने की जो प्रथा है, वो एक तरह का टेरिटोरियल डोमिनेशन है, वो इस्लाम का असर्शन है। और दूसरी तरफ कल्चरल असर्शन, विच इज़ कन्वर्टिंग पीपल इनटू देयर ओन फेथ। मतलब जगह जगह हलाल मीट बेचा जाए, लोगों को कन्वर्ट किया जाए, शादियों के थ्रू किया जाए, ज़्यादा बच्चे पैदा किया जाए, और एक तरह से डेमोग्राफी को चेंज किया जाए। ये इनकी सर्टेन टैक्टिक्स हैं। मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि धीरे धीरे इसमें एक तीसरी चीज़ जुड़ी, जिसका नाम है इस्लामिक टेररिज्म। लोगों को दहशत में रखना, डराना, मारना, और इस तरह से टेरिटरी को ऑक्यूपाई करना। जो लोग भारत के हैं वो अच्छे से इस बात को जानते हैं कि किस तरह से इस्लाम के कारण 1947 में भारत को दो बहुत बड़े अपने हिस्सों से जुदा होना पड़ा पार्टीशन के तहत, और पाकिस्तान और बांग्लादेश बने।
हम ये भी जानते हैं किस तरह से कश्मीर, जो पूरी तरह से भारत की कल्चरल कैपिटल थी, जो कश्मीरी हिंदू जो लोग थे उनको किस तरह से कन्वर्ट किया गया तलवार और बंदूकों की ताकत से, और किस तरह से कश्मीर से सारे हिंदुओं को भगा दिया गया। और आज कश्मीर एक पूरी तरह से इस्लामिक, ना सिर्फ इस्लामिक बल्कि फंडामेंटलिस्ट इस्लामिक और टेररिज्म से भरी हुई एक स्टेट बन चुकी है। मैं आपको यह समझाना चाहता हूं आखिर ये वॉर, नया जो रिलीजियस है, ये है क्या। तो एक तरफ चर्च है, इनकी लड़ाई किससे? एक तरफ चर्च है जिससे लड़ाई है, चाहे वो ज्यूज हों चाहे क्रिश्चियंस हों। दूसरी तरफ कॉमीज हैं। तीसरी तरफ जो लोग अपने को सेकुलर और लिबरल बोलते हैं और पॉलिटिकली करेक्ट लोग हैं, खासतौर पे यूरोप और अमेरिका में। फिर चौथी तरफ है साइंस। साइंस से इनकी बहुत बड़ी लड़ाई है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लिबरल फेथ्स लाइक हिंदुइज्म, सिखिज्म, जैनिज्म। और बीच में है इस्लामिज्म। अब इस्लामिज्म जो है उसके साथ कॉमीज जो हैं, कम्युनिस्ट लोग, और जो ये सेकुलर और लिबरल लॉबी है, इन लोगों ने इनके साथ एक तरह की सांठगांठ की है। तो इस्लामिज्म, कम्युनिज्म और लिबरल एंड सेकुलर लॉबी, इनने एक एलाई बनाई है। और दूसरी तरफ चर्च, साइंस, इन लोगों की एक लॉबी है जिनके साथ इनकी लड़ाई चल रही है। और जो लिबरल फेथ्स हैं, हिंदुइज्म खास तौर पे, इनके साथ लड़ाई चल रही है। तो आज पूरे विश्व में अगर आप देखें, सबकी लड़ाई चल रही है इस्लामिक टेररिज्म के साथ। अब इसमें एक चीज़ और जुड़ गई है जो है ग्लोबलाइजेशन। और आज चूंकि इनके पास ताकत है और पैसा है, खास तौर पे इस्लामिक कंट्रीज में, सो दे आर यूजिंग दिस ग्लोबलाइजेशन फॉर कमर्शियल असर्शन। और आज दुनिया को कोरोना से भी ज़्यादा बड़ा खतरा है, क्योंकि उसकी तो वैक्सीन आ जाएगी। लेकिन ये जो इस्लामिज्म की लड़ाई है, जो हिंसा, कॉमर्स, टेरिटोरियल, डेमोग्राफिक, कल्चरल डोमिनेशन के साथ हो रही है, और इसके लिए इन्फो वॉर और साइबर वॉर को यूज़ किया जा रहा है, जिसके बारे में हम बाद में कभी बात करेंगे। और यही कारण है जो अभी तक अंदर अंदर करंट चल रहा था, आज वो खुल के बाहर आ गया है। जैसे फ्रांस के प्रेसिडेंट के अगेंस्ट सब ने प्रोटेस्ट किए, उन्हें बॉयकॉट कर रहे हैं, वही नहीं, आज इस्लामिक लीडर्स खुल के हिंसा की बात कर रहे हैं। इसका एग्जाम्पल है जो अभी रिसेंटली मलेशिया के जो प्रेसिडेंट थे, कुछ वक्त मार्च तक, डॉक्टर महाथीर मोहम्मद, उनने एक ट्वीट किया दैट मुस्लिम्स हैव अ राइट टू बी एंग्री एंड टू किल मिलियंस ऑफ फ्रेंच पीपल फॉर द मैसेकर्स ऑफ द पास्ट। अगर ये लॉजिक सही है तो आप सोचिए भारत के लोगों को क्या करना चाहिए। Let's believe in peace, let's believe in harmony, let's believe in humanism। यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ। और इस रिलीजियस वॉर से जो नया है, जो इस्लामिज्म के कारण है, उससे सतर्क रहिए। हमारी आई एम बुद्धा की यंग टीम काफ़ी रिसर्च करती है, हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, बहुत रिसर्च करके कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को बड़ी आसान भाषा में आपको समझाना चाहता हूँ। आप हमें सपोर्ट करिए। आप चाहें तो आई एम बुद्धा फाउंडेशन में जाके आप पैसे भी डोनेट कर सकते हैं। इसी बात पे आपका बहुत बहुत धन्यवाद।